हेलो एवरीवन, वेलकम एट मेडिको लवर्स। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने वाइटल साइन स्टार्ट किया था टेम्परेचर से, और आज हम उसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। और आई थिंक कि 10 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, पर ये तो ABVMU की यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। वो बड़ा ही स्लो प्रोसेस है इनका, शायद फर्स्ट टाइम है तो इसलिए। सो पर हमारा स्लो प्रोसेस नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, टुडेज टॉपिक इज़ फीवर। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा माइंड मैप ले लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने वाइटल साइन पढ़ा था, और वाइटल साइन ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल साइन। ओके, एंड फर्स्ट वाइटल साइन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को 3 जगह से असिस्ट कर सकते हैं: एक्जिला, माउथ, रेक्टम। एक्जिला का नॉर्मल टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और माउथ का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेक्टम का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और जो प्रेफरेंस है अपन ने एक्जिला को दिया है, क्योंकि एक्जिला का कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे कम है, और माउथ और रेक्टम की थोड़े ज़्यादा हैं, तो प्रेफरेंस एक्जिला को मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज़ फीवर. So, fever, also called pyrexia, is defined as rise in body temperature above 98 degree Fahrenheit or 90 or 37 degree Celsius. Okay, by mouth. Fever, also called pyrexia. फीवर को अपन पायरेक्सिया भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अभी फीवर तो ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज है, अभी अपन को पायरेक्सिया पढ़ना पड़ेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पायरेक्सिया है फीवर। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमने कल भी बताया था। ये सब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव होना चाहिए, और 37 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए। तो फीवर बाय माउथ, ये ओनली माउथ के लिए है। अभी जो आगे आगे अपन पढ़ेंगे कि एक्जिला और रेक्टम के अलग अलग होते हैं, मतलब वही। और फिर आप थोड़ा कंसीडर कर लो कि एक्जिला का अलग हो जाएगा, इससे कम होगा, और रेक्टम का इससे ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि प्रेफरेंस है ना। तो द कॉज ऑफ फीवर आर इन्फेक्शन, मतलब जो फीवर के कॉजेज़ हैं वो कई सारे हो जाते हैं, कई वजह से होते हैं, तो वो आगे देखते हैं। इन्फेक्शन, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, सर्टेन मैग्नम न्यूप्लाज्म, ब्लड डिजीजेज सच एज ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, हाई हीट, सर्जिकल स्ट्रोक, ट्रॉमा इंजरी, एट्सेट्रा. फीवर अफेक्टेड ऑल द बॉडी सिस्टम, फीवर पूरे बॉडी सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। ओके, इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू फीवर हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चला गया तो हो जाएगा। डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की कोई भी डिजीज़ होगी उसके थ्रू हो जाएगा। सर्टेन मैग्नम, जैसे कोई सेलुलर ग्रोथ हो जाती है ना, जिसको कुछ तो मतलब थोड़ा डेंजरस होते हैं, तो उनको बैगनर ट्यूमर टाइप होते हैं, तो वो अलग होते हैं। ये कोई भी सेलुलर ग्रोथ हो जाती है तो उनके थ्रू भी हो जाता है। ब्लड डिजीज़ कोई भी होगी तो। ओके, सो ये सारे हैं। और फर्स्ट सिस्टम देखते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम फीवर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब रेस्पायरेटरी सिस्टम फीवर से, टेम्परेचर से डिपेंडेंट है कि नहीं, तो वो देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कम हो जाएगा। ओके, देन सेकेंड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम, इंक्रीज पल्स रेट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पल्स रेट में भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिपेंड है। एलिमेंट्री सिस्टम, ड्राई ओरल कैविटी, अगर जैसे फीवर हो रखा है, टेम्परेचर मतलब राइज हो गया है, तो ड्राई ओरल कैविटी, ऐसा टंग ड्राई होने लगेगा। ठीक है, लॉस ऑफ वेट, फीवर होगा तो फिर वेट तो वैसे लॉस होगा, खाना ना नहीं खाते हैं तो वेट लॉस होगा। वॉमिटिंग होती है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ओके, और डायरिया, ये सब आपको सिम्टम पता होंगे पहले से ही, फिर भी। एंड नेक्स्ट वन, यूराइनरी सिस्टम, चेंज इन यूरिन कलर में चेंज होता है। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यूरिन का भी फ्लो डिपेंड करता है। ओके, और नेक्स्ट वन, नर्वस सिस्टम, हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस फील होगा, इंसोमिया हो जाएगा,
एनोक्सिया हो जाएगा। रेस्टलेसनेस मतलब ऐसा लगेगा रेस्ट किया ही नहीं है, सोए ही नहीं है, कब से नहीं सोए हैं। इंसोमिया मीन्स लैक ऑफ स्लीप, वही है ना, इंसोमिया और रेस्टलेसनेस एक सही है। एनोक्सिया भी आपको पता होगा। मस्कुलर सिस्टम, ऑल बॉडी पेन एंड जॉइंट पेन। मस्कुलर सिस्टम इफेक्ट करेगा, पूरा बॉडी पेन करेगा, जॉइंट्स भी पेन करेंगे सारे। टाइप्स ऑफ फीवर, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फीवर। फर्स्ट फीवर इज ऑनसेट और इन्वेशन फीवर, और अभी इनको हम डिस्क्राइब भी करेंगे। तो सेकंड वन इज फेस्टिवम फीवर, थर्ड वन इज क्राइसिस फीवर, फोर्थ वन इज लाइसिस फीवर, फिफ्थ वन इज कॉन्टिन्यूस फीवर, सिक्स वन इज रेमिटेंट फीवर, सेवन वन इज इंटररेमिनेंट फीवर, एट वन इज इन्वर्स फीवर, नाइन वन इज राइगर फीवर, 10th one is low pyrexia, 11 one is moderate fever, 12 one is hyperpyrexia, 13 one is hyperthermia, 14 one is hypothermia, and last one is high pyrexia. So अपन स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइब करना। तो फर्स्ट वन इज ऑनसेट और इन्वेशन फीवर। Onset fever is the period when the body temperature rising and it is maybe sudden process। मतलब onset तो एकदम से मतलब ऐसे करके कभी भी सडन सा फीवर आ जाएगा और राइज कर जाएगा टेम्परेचर, वो ऑनसेट फीवर होगा। अभी फेस्टिगम फीवर क्या होता है? फेस्टिगम फीवर इज द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैव रीच्ड इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड रिमेन्स दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब फेस्टिगम फीवर में क्या होगा? फीवर आएगा, फिर एकदम से हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद वो हाई टेम्परेचर भी बना रहेगा, अभी लो ही नहीं हो रहा है, तो वो फेस्टिगम फीवर। अभी थर्ड वन इज क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर इज अ सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज। फीवर आएगा, फीवर आने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर से फिर हाई टेम्परेचर, फिर नॉर्मल टेम्परेचर आने में फ्यू आवर्स भी लग सकते हैं, हो सकता है 2-3 दिन भी लग जाए, ऐसा इज अ क्राइसिस फीवर। फोर्थ वन इज लाइसिस फीवर। लाइसिस फीवर में क्या हुआ? द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल इन अ जिगजैग मैनर or for 2 or 3 days or a week before reaching normal temperature. During that time the other symptoms also gradually disappear। अभी लाइसिस फीवर में क्या होता है? जिगजैग मैनर में चलता रहता है, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम, मतलब कभी भी कुछ भी होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। और ये सही होने से पहले जो भी और सिम्टम्स होंगे ना, वो एकदम से सारे सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो सारे सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाएंगे। और ये जो लाइसिस फीवर है, हो सकता है 2 से 3 दिन चले, या फिर पूरे 2-3 हफ्ते भी चल सकता है, कोई वो नहीं है। और फिफ्थ वन इज कॉन्टिन्यूस फीवर। इन कॉन्टिन्यूस फीवर द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 degree between morning and evening. It didn't reach normal for period for a day or week। ये भी वही डेज और वीक तक चलता है, और इसमें ना 2 डिग्री से, मतलब 2 डिग्री का ही डिफरेंस रहता है। जैसे अगर फीवर आ गया, फिर इसमें मॉर्निंग से इवनिंग तक सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस होएगा। हो सकता है सुबह 2 डिग्री कम हो सकता है शाम को 2 डिग्री ज़्यादा हो जाए, फिर सुबह बढ़ जाए, फिर मतलब सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओके, सिक्स वन इज रेमिटेंट फीवर। ओके, शायद हम पढ़ चुके हैं, हाँ नहीं, इन रेमिनेंट फीवर टेम्परेचर वेरीज ओनली अप टू 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट इट इज नॉर्मल। अभी इसमें भी 2 डिग्री का डिफरेंस ही रहता है, बट नॉर्मल नहीं आता है, वैसे ही बना रहता है काफ़ी दिन तक, वही समझ लो ए वीक। ओके, इंटररेमिनेंट फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू हाई फीवर, बैक टू बैक रेगुलर रिकरिंग हाई फीवर यूजुअली लास्टिंग 3 to 7 days। इसमें इंटररेमिनेंट फीवर में क्या होता है कि 3 to 7 days तक, मतलब अ वीक तक ऐसे ही बना रहेगा, रेगुलर फीवर आता रहेगा, रिकरिंग हाई लो, लो तो होता नहीं है, हाई नॉर्मल, हाई नॉर्मल, हाई नॉर्मल, ऐसा चलता रहेगा 3 to 7 days तक। इन्वर्स फीवर,
Eighth one, inverse fever is the highest range of temperature to record in the morning time and the lowest evening time. अभी इन्वर्स फीवर में क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम में तो इतना राइज हो जाएगा टेम्परेचर, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इवनिंग टाइम में आते आते वो टेम्परेचर लो हो जाएगा और फीवर भी लो हो जाएगा. ओके. And ninth one is Riger fever. Riger fever is a sudden fever of 3 stages. राइगर फीवर में 3 स्टेज होते हैं, एक कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज. अभी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कोल्ड स्टेज. पहले तो बहुत तेज़ सर्दी लगेगी, जो भी पर्सन होगा, क्लाइंट होगा, उसको बहुत तेज़ सर्दी लगेगी. फिर उसको अपन ब्लैंकेट वगैरह से कवर अप करेंगे बिल्कुल. उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा उसको हॉट स्टेज. अभी उसको थोड़ा गर्मी लगेगी, ये उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया ना तो उसको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी. जब गर्मी लगेगी तो हम उसको ब्लैंकेट को हटाना है और जो डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन मिला है उसको अप्लाई करना है. ओके. एंड थर्ड स्टेज क्या होगी, स्वेटिंग स्टेज. अभी स्वेट आएगा उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि हीटिंग हो रहा है. अभी हॉट स्टेज है तो स्वेटिंग होएगा, स्वेट स्टेज तो लास्ट स्टेज है ये. और फिर उसके बाद हमको पेशेंट के क्लॉथ चेंज करने हैं, बेडशीट वगैरह, क्योंकि स्वेट की वजह से सारा गंदा हो रखा होगा इसलिए. ओके. एंड 10th वन इज़ लो और माइल्ड फीवर. ये नॉर्मल सा फीवर होगा, मतलब इतना फीवर तो हमको नॉर्मली बना ही रहता है, हमको पता भी नहीं चलता कि हमको फीवर है, फीवर बना ही रहता है. ओके. 11th one is moderate fever. The body temperature remain between 100 degree Fahrenheit and 103 degree Fahrenheit, or between 37.8 degree Celsius to 39.4 डिग्री सेल्सियस. ओके. मतलब इसमें मॉडरेट फीवर में क्या, अगर अपन फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 100 to 103 फ़ारेनहाइट तक जाएगा, और अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37.8 डिग्री सेल्सियस टू 39.4 डिग्री सेल्सियस. ओके. एंड 12th वन इज़ हाइपोपैरेक्सिया. when the body temperature remain between about 105 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर 105 डिग्री की फ़ारेनहाइट की रेंज में अगर फीवर है तो हाइपरपैरेक्सिया हो जाएगा. और अगर 13 वन इज़ हाइपरथर्मिया. अगर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 105 डिग्री के अबव अगर जाता है तो वो हाइपरथर्मिया हो गया. 14 hypothermia. If the body temperature fall below 95 degree Fahrenheit or 35 degree Celsius, this condition is called hypothermia. अभी हमको तो यही पता था कि अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी हीट करेगी तो फीवर आता है. लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है तो भी फीवर आ रहा है. लो. एंड लास्ट वन इज हाइपैरेक्सिया. बॉडी टेम्परेचर rise up to 103 डिग्री to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट. हाइपैरेक्सिया में 103 से 105-6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है. ओके. अभी तक तो हम नॉर्मल फीवर बोलते थे, हमें क्या पता था फीवर में भी इतने सारे टाइप्स होते हैं. अभी ये सब पढ़ने को मिलेगा. ओके. सो thank you. If have you any query regarding this, then ask me in comment box. Please like and subscribe.